हेलो स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है हमारा 7th क्लास का पहला चैप्टर जो कि है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक को यानी कि इंटीजर्स को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को भी समझना चाहिए जो कि हमें 66 क्लास में पढ़ाई गई थी। हो सकता है आप लोग जानते हो और हो सकता है आप लोगों ने उस समय ध्यान ना दिया हो, तो इसलिए मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स जैसे कि आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स का मतलब ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज टू इन्फिनिटी। मतलब सभी धनात्मक संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ये जो आपको जो लेटा हुआ 8 दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं इन्फिनिटी या अनंत। अनंत तक जाती है मतलब 1 2 3 4 10 20 100 200 1000 करोड़। सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। मतलब ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। शून्य व सभी धनात्मक संख्याएं। मतलब इसमें सभी धनात्मक संख्या तो है ही है और साथ में शून्य यानी कि जीरो भी आ जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे नंबर थे, जो नेचुरल नंबर्स थे, वो नंबर्स भी हमारे होल नंबर कहलाएंगे और साथ में शून्य जो है यानी जीरो जो है वो भी हमारा होल नंबर कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब हमें हमारे मेन टॉपिक पे आना है जो कि हमारा क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात करने के पहले आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन जान लेनी चाहिए। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब इसमें क्या होता है? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी और शून्य भी आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग ये धनात्मक और ऋणात्मक को इस तरह समझिए कि सभी प्लस के नंबर्स, सभी माइनस के नंबर्स, ये सभी नंबर्स मिलकर, सभी नंबर्स जो होते हैं और शून्य होते हैं, ये सब नंबर्स आके आ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और समझनी चाहिए कि हम लोग ये बार बार जो मैं आपको सामने लिख रहा हूँ ना, पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स और फिर जीरो को मैं अलग लिख देता हूँ, ऐसा क्यों है? उसका कारण है। देखिए यहाँ पे नोट मैंने लिखा है, नोट को पढ़ेंगे हम लोग। जीरो इज नाइदर आ पॉजिटिव नंबर्स नॉर नेगेटिव नंबर्स। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि शून्य को वो पॉजिटिव नंबर समझ लेते हैं या नेगेटिव नंबर समझ लेते हैं। मतलब किसी को ये लगता है कि शून्य जो है वो प्लस का नंबर है क्योंकि उसके ऊपर माइनस का साइन नहीं होता, या फिर किसी को लगता है वो माइनस का नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ना तो वो प्लस का नंबर कहलाता है ना ही वो माइनस का नंबर कहलाता है। वो एक न्यूट्रल नंबर है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। समझ में आ गई? चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको ये क्लैरिफिकेशन के लिए आपको नंबर लाइंस देखनी चाहिए। नंबर लाइंस को आप देखते हैं जिसे बोलते हैं हम संख्या रेखा। अब संख्या रेखा भी आपने देखा होगा, आपने 6 क्लास में संख्या रेखा बनाई भी और सीखी भी। तो उसमें हमने देखा हमने कैसे बनाया था। सबसे पहले हमने देखा कि बीच में हम लोग क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं यानी शून्य। अब जीरो के दाई तरफ, दाई ओर देखते हैं तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक नंबर चलते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी देखते हैं यानी कि बाई ओर देखते हैं तो वहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक नंबर चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो शून्य है, मैंने जैसे कि बताया कि शून्य ना तो प्लस का है ना ही माइनस का है, ना तो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। तो शून्य जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है। तो शून्य के दाईं तरफ जितने भी पॉजिटिव नंबर आप देख रहे हैं, एक से लेकर के इन्फिनिटी तक, अनंत तक, वो सभी नंबर कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। यानी एक से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और जो शून्य अगर इसके अंदर ऐड कर दो तो वो क्या बन जाते हैं? वो हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। आपको समझ में आ गई ये बात? आपको अच्छी अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं फिर भी आपको लोगों को एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि जितने भी ये हमारे जो ये जीरो से जितने जीरो के दाईं तरफ हम देख रहे हैं ये सभी नंबर्स हमारे क्या हैं? ये नेचुरल नंबर है। क्या है? ये नेचुरल नंबर है। और जब हम यहाँ से देखते हैं, जीरो से देखते हैं, जीरो से अगर देखा जाए ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और अगर हम ये सारे नंबर देख लें तो ये सब नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी इंटीजर्स सबसे ज़्यादा बड़े नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स यहीं से यहाँ से इधर तक हैं दाईं तरफ,
फिर अगर जीरो से स्टार्ट कर दें तो हमारे क्या बन जाएंगे, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। और अगर हम इधर देखें इन्फिनिटी को भी, जो इधर वाले नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, वो इंटीजर्स बन जाएंगे। समझ में आ गई आपको? चलो एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, उसके थ्रू आप लोग अच्छे समझेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, नीचे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनमें से आपको वो अलग अलग करने हैं। तो हमने यहाँ पे 3 टेबल बना दी हैं, इसमें से हम लोग तीनों तरह के नंबर्स अलग अलग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 40 की। 40 जो है, 40 जो है वो एक प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसके ऊपर माइनस का साइन तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। क्योंकि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन कहती है सभी पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसे मैं किस में लिख दूंगा, हमारे नेचुरल नंबर्स में लिख दूंगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने देखा था कि जो होल नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और उसमें भी सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो यानी होल नंबर्स में भी ये 40 आ जाएगा। अब इंटीजर्स में देखूं, इंटीजर्स में तो सभी पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, सभी नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो यानी ये 40 इंटीजर्स में भी आएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड नंबर देखता हूं जो कि क्या है मेरा, माइनस का 35। अब माइनस के 35 को अगर मैं देखूं तो माइनस का 35, जैसे कि आपके इसके आगे देखा है माइनस, तो माइनस के नंबर क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं होते हैं नेचुरल नंबर्स माइनस में। तो फिर ये माइनस का नेचुरल नंबर नहीं होते, तो ये नेचुरल नंबर में तो आएगा नहीं। ये किस में जाएगा, होल नंबर में। होल नंबर में भी नहीं जा सकता, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं उसमें भी जीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स उसमें भी नहीं होते हैं। तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा इंटीजर्स में खाली। अगला नंबर हमारा क्या है, जीरो। अब जीरो किस में जाएगा, अब जीरो किस में जाएगा, जीरो को देखते हैं, जीरो किस में जाएगा, जीरो क्या नेचुरल नंबर में जाएगा? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते ही नहीं है, तो जीरो इसमें नहीं आएगा। अब दूसरा, और इसके बाद अगर देखते हैं होल नंबर, हाँ होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो इसमें आएगा। इसके बाद देखते हैं क्या इंटीजर्स में आएगा जीरो, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जीरो इंटीजर्स के अंदर तो सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी होता है, तो ये इसमें भी आएगा। अगला नंबर हमारा क्या है, 42। अब 42 को आप देखते हैं तो 42 किस में आएगा, 42 किस में आएगा, बिल्कुल ये नेचुरल नंबर भी है, ये आपका होल नंबर भी है, ये आपका इंटीजर्स भी है, तो ये तो आपका तीनों में आएगा ही आएगा। इसके बाद अगला नंबर जो है वो क्या है हमारा, 4000। 4000 जो है, 4000 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर्स है, तो वो पॉजिटिव नंबर्स है तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर तो होगा, क्योंकि मैंने बताया था 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब सभी पॉजिटिव नंबर, सभी धनात्मक संख्याएं। तो ये तो प्लस का है, इसके आगे कोई चार्ज नहीं है ना, इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये प्लस का ही हुआ। तो प्लस का है तो ये नेचुरल नंबर भी है, ये आपका होल नंबर भी कहलाएगा, क्योंकि होल नंबर भी सभी धनात्मक संख्या आ जाती हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, और इंटीजर्स में तो दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो ये इसमें भी जाएगा। अगला नंबर की बात करते हैं जो कि है -1999, -1999। अब वो किस में जाएगा, ध्यान से देखेंगे कि नेचुरल नंबर में कभी भी हमारे नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, और होल नंबर में भी हमारे नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो इसलिए ये -1999 किस में आएगा, इंटीजर्स में आएगा। इसी तरीके से आप ये बचे हुए क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे।